अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टर शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी एंथ्रोपोलॉजी एसओसी 401 की जीडीबी, जो कि आ गई है जी आज, और कल इसकी लास्ट डेट है और आप लोगों को ये उससे पहले सबमिट करानी है। तो चलें जी, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अपना आंसर बनाने में हेल्प हो जाए। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें जी। डू यू थिंक दैट कल्चरल चेंज इज़ गुड फॉर सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि कल्चरल चेंज हमारे माशरे के लिए अच्छा है? अगर ऐसा है तो आप उसको लॉजिकली लिख सकते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से विद एग्जाम्पल्स एंड गिव एटलीस्ट 5 पॉइंट्स इन फेवर और अपोजिशन। अगर आप फेवर में बात कर रहे हैं या आप ऑपोजिशन में, और ऑपोजिशन उन्होंने लिखा है, आपको दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए और अपनी बातों के ज़रिए अपने पॉइंट को फेवर कर सकते हैं। अभी इससे पहले जो हमने साइकोलॉजी की डिस्कस की है वो भी इसी तरह है कि इधर और है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ करके अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इधर और है, लेकिन पॉइंट वही आ जाता है कि वहाँ पे भी इधर और की बात में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें इक्वली अफेक्ट करती हैं। यहाँ पर भी इधर और की बात की गई है, तो किसी भी दुनिया की चीज़ को उठा के देख लें तो हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। यू कांट से दैट कल्चरल चेंज इज़ ओनली नॉट गुड, इज़ बैड और इज़ गुड। ठीक है, आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप कल्चरल चेंज को बताएंगे कि जब बिहेवियर्स में, आइडियाज़ में, बिलीव्स में चेंजेस आते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल चेंज और नेगेटिव, दोनों को अलग-अलग तरीके से मैंने बता दिया है। पॉजिटिव में क्या है जी कि आपको नए स्किल्स, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का तरीका मिलता है, आपको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, आपको टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स में इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। पहले ये है कि आपको एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, दूसरी सोसाइटी से आप नए स्किल्स सीखते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू कोप विद इन्वायरमेंट ड्यू टू एक्विजिशन एट न्यू स्किल्स। नए स्किल्स से आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं विद इन्वायरमेंट। इट हेल्प्स पीपल टू इम्प्रूव देयर वेलफेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपकी इकोनॉमिकल लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, हर चीज़ तरह से बेहतर हो जाती है। ठीक हो गया जी। अगर हम इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से या किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव से स्टडी करें तो आजकल जितने भी चेंजेस आ चुके हैं हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कल्चरल चेंज। हमने बहुत सारी चीज़ें बाहर से अडॉप्ट कर ली हुई हैं, जिसमें अगर आप बात करें कि वुमेन राइट्स जो आजकल दिए जाने लगे हैं, या जिस तरह कल्चरल चेंज की वजह से ख़वातीन उभर कर बाहर आई हैं और मर्दों से शाना बशाना चल रही हैं, तो ये कल्चरल चेंज की एग्जांपल है कि जब हमने दुनिया को मॉडर्नाइज होते देखा है और वहाँ की औरतों को आगे आते देखा है तो वी ऑप्ट दैट, हमने वो चीज़ें ऑप्ट कर ली हैं। फिर कल्चरल चेंज से आपको ये देखने को मिलता है कि नई नई डिशेस आप खा सकते हैं, डिफरेंट डिशेस आपके कल्चर में इंक्लूड हो गई हैं, जो कि बेशक उसमें तड़का हमारा ही होता है मसालों का, लेकिन जो चाइनीज़ है, थाई है, कॉन्टिनेंटल है, वी हैव मेनी ऑप्शंस टू ईट, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा आपके पास पहनने ओढ़ने के हज़ारों ऑप्शंस, ख़वातीन मर्दों के पास ऑप्शंस बेतहाशा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, ये तो छोटे मोटे चेंजेस हैं, अगर आप देखें जी आजकल की जो हम कहेंगे जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या कुछ किया है। टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ने आपकी अवेयरनेस कितनी बढ़ा दी है। गूगल, विकीपीडिया, इन्होंने आपकी लाइफ कितनी ईजी कर दी। आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विज़ेज़, ये आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं। यूट्यूब हो गई, आप घर बैठे बगैर कोई पैसे दिए आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए आप वहाँ पर किसी भी ट्यूटर से समझ सकते हैं, किसी की भी वीडियो कभी भी प्ले कर सकते हैं। यू कैन लर्न एट एनी टाइम। ये चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी। आप इनको विद मतलब पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं बता ज़्यादा देती हूँ, लिखती कम हूँ, लिखने से मेरी जान जाती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये है कि आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाती है चीज़ें, आपको माइंड क्लियर हो जाता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको अलहदा पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आए हैं आपके सामने हैं, सोसाइटी में आपके जो कल्चरल चेंजेस हैं वो क्या आए हैं वो आपके सामने हैं। हम देखें कि हम लोग हमारे अपने एज अ मुस्लिम कल्चर, हमारे जो त्यौहार थे हमने उससे ज़्यादा, अब हम होली भी मना रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग हेलोइन भी मना रहे होते हैं। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। अगर आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ये है कि हाँ, हम अपने मज़हब से दूर हो रहे हैं एंड
हम लोग अपनी जो चीज़ें थी उनको छोड़ रहे हैं, रस्म रवाज को, और हमारे इस्लाम के अगेंस्ट है ये हेलोइन मनाना या बाकी ऐसे रस्म रवाज मनाना। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन इस्लाम। और अगर आप इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये है कि हमें चलो लोगों को मिल बैठने के नए मौके फ़राहम हो रहे हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसको किस तरह एलैबोरेट करना चाहते हैं। उसके अलावा पहनने ओढ़ने खाने पीने के जो चेंजेस हैं वो भी हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं। उसके बाद जो ये मॉल्स बन रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं, ये चीज़ें हमारे पास अलहदा कल्चरल चेंज में आती हैं, जो कि हमारा एक तरह से कह लें कि मामलात नहीं थे। ये बाहर की जो है वो चीज़ें हैं, ये मॉल्स का कॉन्सेप्ट ये बाहर की जो है वो कल्चर से हमारे पास आता है। तो ये चीज़ें हम देखें तो हम इन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया है। उसके अलावा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख लें तो आजकल जो बिटकॉइन आ गई है, डिजिटल करेंसी है हमारे पास, या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो जिन्होंने हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को, मुल्क को बेहतर किया है, जिसमें इनकी एक्सपेंडिचर्स कम हैं लेकिन अर्निंग ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे पास, ये वो चेंजेस हैं जिन्होंने हमारे पास बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है इन अ पॉजिटिव वे। आप देख सकते हैं कि जो ऊबर आई है, करीम है, ये सारे ये बेसिकली छोटे छोटे चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस हैं जो हमने दूसरे मुल्क से ऑप्ट किए हैं, दूसरी जगहों से ऑप्ट किए हैं। ये डिफ्यूजन से बने हैं। कोई बाहर गया, उसने कुछ सीखा, उसने आकर यहाँ पे काम शुरू कर दिया, इट्स लाइक दैट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपके कल्चर को चेंज किया है और आपको हेल्प किया है टू मूव ऑन, और आप मिलकर चल रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, और आप लोग अपडेटेड हैं सारे मामलात से। अगर हम इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है कि जी हमें प्रॉब्लम ये आता है कि इंसान, वो होता है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो ये वो पॉइंट आता है कि हम जब दूसरे कल्चर में जाने लगते हैं तो हम इतने दौड़े दौड़े चले जाते हैं कि हम पिछला भी भूल जाते हैं और अगला हमें आता नहीं होता, तो हम बीच में कहीं झूल रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा ये भी नेगेटिविटी समझी जाती है कि हम लोग समझते हैं कि जो चेंज है दैट इज़ गुड, वो अच्छा ही अच्छा है, वो बुरा नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है। चेंज जो होगा वो हमेशा अच्छा होगा, वो बुरा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अलमिया है, जो हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देख सकते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी में देखें तो वी कैन सी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं टू वेयर क्लोथ्स। लेकिन अगर हम नेगेटिव वे में देखें तो आजकल जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने लग गई हैं, टाइट क्लोथ्स पहनने लग गई हैं, ऐसे कॉस्मेटिक्स का यूज़ करने लग गई हैं जिसमें हराम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, हमारे अपने मज़हब से, हमारे एक नुक्ता नज़र से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हटा रही हैं। ठीक है, तो आप इसको इस चीज़ में भी लिख सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कौन सा पॉइंट इसका सपोर्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं या पॉजिटिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे नई हमारे पास जो आ रही हैं ये कम्युनिकेशन की वेबसाइट्स हैं, इनसे हमारे पास कम्युनिकेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि जो दुनिया में, या हम दुनिया में क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क में फहाशी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे डेटिंग ऐप्स बन चुकी हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा टिकटॉक वगैरह को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी बहुत, अब डिपेंड्स, वहाँ पे भी लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे लोग बुरा भी कंटेंट बना रहे हैं। तो दीज आर ऑल द चेंजेस एंड ईच एंड एवरी थिंग हैव बोथ एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। हर इंसान अपनी, मतलब उसका अपना नज़रिया है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। तो आप जिस भी वे में डिस्कस करें, आप अपने अपने पॉइंट को सपोर्ट करने की फुल कोशिश करनी है, उसमें आपने एग्जांपल्स देनी है। फिर एक और ड्रॉबैक जो समझा जाता है कि कल्चर चेंज आना इतना आसान नहीं है। कहने को तो ये चेंज बहुत इजी है, लेकिन होता वही है कि हम बीच में कहीं झूल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना आहिस्ता प्रोसेस है। आधे लोग चेंज हो चुके होते हैं, आधे लोग उनको की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, और फिर आहिस्ता 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 पूरा जो आपका सोसाइटी है वो साथ लेकर चेंज को अडॉप्ट करती है। तो ये एक बड़ा टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये इसके डिसएडवांटेजेस में कंसिडर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। फिर आपका जो देख सकते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया की एक्सेस इज़ गुड एज लॉन्ग एज यू आर सर्चिंग फॉर योर असाइनमेंट मटीरियल और फॉर योर एजुकेशनल मटीरियल। पर इफ़ यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर एनी थिंग एल्स विच इज़ इनअप्रोप्रिएट, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप इस टेक्नोलॉजी का, इस कल्चरल चेंज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये सारी वो चीज़ें हैं। अब आपके पास फ़ोटोशॉप्स हैं, आपके पास फ़ोटो एडिटिंग की इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं, नई इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। सारा टेक्नोलॉजिकल चेंज है। कल्चर के एस्पेक्ट से जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है ये वो है। तो अब डिपेंड्स कि अगर आप उसको उसको फ़ोटोशॉप को एज अ स्किल यूज़ कर रहे हैं ऑन फाइवर एंड यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और आप उससे अर्न कर रहे हैं, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट कल्चरल चेंज एंड दैट चेंज इज़ गुड फॉर अस कि हम लोग घर बैठे अर्न कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर फोटोशॉपिंग द पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स एंड डूइंग स्टफ लाइक दैट, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये सारी बातें हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी और अब आप खुद लिखने के और एक अच्छा आंसर जनरेट करने के काबिल हो चुके होंगे। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।